कई बार उन्होंने बलात्कार 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 शब्द कहा। चूंकि चर्चा एक आपका हैशटैग था गच्चा देना, तो मुझे अचानक याद आया कि गच्चा देने की नई परिभाषा क्या हो सकती है कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसा बलात्कारी, और योगी आदित्यनाथ के मॉडल के नाम पे गच्चा दिया कि बलात्कारी खुली हवा में सांस ले रहा है, जिंदा है, इसका मतलब सांस ले रहा है। और बलात्कार पीड़ित परिवार जो है उन सब लोगों का क्या हश्र हुआ वो सबने देखा। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फिर इन्होंने कई बार बलात्कार का जिक्र किया, ये अच्छा नहीं लगा सुन के, क्योंकि जब ये जिक्र करते हैं तो मुझे याद आता है नित्यानंद का, स्वामी नित्यानंद का, कैसे वो बलात्कार पीड़िता को, उनके परिवार को मार दिया गया, उनको उनके दोष से मुक्त कर दिया गया। यह योगी आदित्यनाथ का मॉडल था। तो मान्यवर आपसे रिक्वेस्ट है कि गच्चा देने के नाम पे आप ऐसी चर्चाएं तो न करें। दूसरा, इन्होंने एक बड़ा खूब जोर शोर देके नकल विरोधी अध्यादेश का जिक्र किया। जिस सरकार ने 7 सालों में, जिसमें 62 बार पेपर लीक हुआ, कोई भी परीक्षा ढंग से नहीं हुई, कोई भी भर्ती संपन्न नहीं हुई, हर भर्ती हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फाइनली कोई भी कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आता है, वो सरकार का राष्ट्रीय प्रवक्ता टेलीविजन पे अगर नकल विरोध की बात करे तो मतलब मुझे लगता है कि आज आपकी बात सुन के नरेंद्र मोदी खुद सर पकड़ लिए होंगे कि महाराज क्या कर रहे हैं शुक्ला जी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे अलायंस का जिक्र किया। मान्यवर, अभी तो जुम्मा सरकार बनी है। सरकार क्या बनी कि या तो दिल्ली को जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल ठीक है या स्टूल वाला जो मॉडल है वो ठीक है। एक ही सरकार, एक ही उत्तर प्रदेश, जहां की चर्चा कर करके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में धर्म की राजनीति करती थी, एकदम अलग तरह से करती थी। वहां के 2 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश छोड़ के दिल्ली होते हैं, जब यहां से दिल्ली से वापस लखनऊ जाते हैं तो अपने हिसाब से बैठ के करते हैं। अरे आप कहिए कि इनके जो मंत्री हैं, इनके उप मुख्यमंत्री हैं, वो अब दिल्ली से नहीं डर रहे हैं, या इनके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठ के दिल्ली को आंख दिखा रहे हैं। क्योंकि इतिहास में एक बात कही जाती है कि जब राजा कमजोर होता है तो सिपह सलार जो होते हैं वो बगावत करते हैं। इसका साक्षात उदाहरण है। आप जेडीयू टीडीपी में कहां फंसे हैं? जेडीयू टीडीपी का साक्षात उदाहरण आपने देखा। जिस दिल्ली से सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, जिस महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, उन दोनों राज्यों को नरेंद्र मोदी जी ने झुंझुना दिया अपनी सरकार बचाने के लिए। उनको पैसा दिया जिनसे इनकी लूली लंगड़ी 1/3 सरकार बच सकती थी। और एक और इन्होंने एक सामाजिक न्याय और संतुलन की बात करी शुक्ला जी ने। मुझे अनुराग भाई बड़ा हंसी आने लगा कि ये उसी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां एक बलात्कार पीड़ित मृत दलित व्यक्ति की बेटी को जिंदा जला दिया गया। वो हाथरस मॉडल ये भूल गए और नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसा विकास और ये कैसा साथ है कि दलित की बेटी को, उसके माँ बाप को उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया गया, जला दिया गया। और ये बेशरम भरी बातें यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पे करते हैं कि ये बीजेपी मॉडल है, ये मोदी मॉडल है, ये योगी मॉडल है। आप मानिए सामाजिक संरचना में आप फेल हैं, आप मानिए कि युवाओं के बीच में आप फेल है। साक्षात उदाहरण देख लिए राजेंद्र नगर का, बच्चे मर गए एमसीडी में, और उनके दिल्ली के ऊपर आप प्रत्यक्ष रूप से शासन करने का काम एलजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह याद है कि किससे स्पीकर के सामने बात करना है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि कल के होने वाले भविष्य के आईएएस आईपीएस उनके परिवारों से नरेंद्र मोदी और बीजेपी नहीं बात करती है। क्योंकि अगर क्रेडिट लेना होगा तो मोदी जी क्रेडिट लेंगे, और अगर कहीं हार होगी, बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, उसके लिए तो फिर नड्डा जी हैं या बाकी लोगों को और आगे कर दिया जाता है। तो ये है इनका गच्चा मॉडल। खैर वैसे उत्तर प्रदेश देख रहा है। मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूं, उससे पहले प्रेम शुक्ला से जवाब जरूर लूंगा। प्रेम शुक्ला जी, बहुत धारदार हमला बोल रहे हैं शुभ्रांश राय जी। नहीं, झूठ की पुंडली का झूठ की जो है पोटली उन्होंने लगातार बोली, और उन्होंने कहा कि मैं जो बातें रखता हूं बेशर्मी है। तो निर्लज्जता की पराकाष्ठा शुभ्रांश राय ये है कि आप ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। भाई, आपने जो उदाहरण दिया उसमें जो है वो तो जेल में बैठे हैं कुलदीप सेंगर, जिस दिन आरोप लगा उसके तत्काल बाद जेल गए, कन्विक्ट हो गए और जेल में है वो। लेकिन जानकी वल्लभ पटनायक आपके जो है मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बलात्कार किया अंजनी मिश्रा से, और बलात्कार के बाद उनको आप राज्यपाल बनाकर भेज दिए थे। आपकी यह दशा थी कि अभी असम की एक आपकी पदाधिकारी ने
आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट का केस उन्होंने कंप्लेंट की, तो उस पदाधिकारी को निकाल दिया। प्रियंका वाड्रा जो है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बोल नहीं पाई। प्रियंका वाड्रा के साथी संदीप सिंह ने एक जो है नोएडा की आपकी पिछड़े जात की पदाधिकारी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, राजीव सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके एक जो है श्रीमती सोनिया गांधी के करीबी रहे पदाधिकारी जो हैं उनके ऊपर जो है सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई भाई साहब। तो आप बातें कर रहे हैं तंदूर कांड वाले जो है, बेशर्मी निर्लज्जता की पराकाष्ठा वो है जो तंदूर कांड वाली पार्टी है। युवा कांग्रेस का सम्मेलन था और नागपुर में जो है रेड लाइट एरिया में युवा कांग्रेस के कांग्रेसी घुस गए। रेड लाइट की एरिया की जो है वहां की जो सेक्स वर्कर्स थी वो जो है अपना मकान खाली करके भागना पड़ा। ये निर्लज्जता होती है, ये बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी होने वाली पार्टी होती है। अब आप हमें कह रहे हैं कुलदीप सेंगर के खिलाफ कार्रवाई करने वाली जो पार्टी है वो गलत है। और अभी कठुआ की बात करते थे आप लोग, प्रियंका वाड्रा रोज कठुआ की बात करती थी। कठुआ में जिसपे आरोप लगा बलात्कारियों के समर्थन का, वो आपका प्रत्याशी था अभी इसी चुनाव में जो अभी बीते चुनाव है ना, इसको बेशर्मी कहते हैं, इसको दोमुहापन कहते हैं। आपकी स्थिति थी कि राजस्थान का मंत्री जो है वो लड़कों तक को नहीं छोड़ रहा था। आपकी इसमें आपकी दशा ये थी, मुझे लगता है हम बलात्कार होते थे पॉलिटिक्स जब से आपकी कहीं अशोक दूर गहलोत निकल की गए। सरकार थी, तो बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद बजाय जो बलात्कार पीड़िता थाने में जाती थी उस पर बलात्कार हो जाता था। और अशोक गहलोत कहते थे कि बलात्कार के मामले तो 90-80% फर्जी होते हैं। ये होती है निर्लज्जता। ठीक है अनुराग, बहुत संक्षिप्त रखिएगा शुभ्रांश राय प्लीज। हाँ बिल्कुल संक्षेप रखूंगा। हाँ प्रेम शुक्ला जी, आपने उदाहरण 2-3 दिए लेकिन आधा अधूरा व्हाट्सएप वाला दिया। क्या कुलदीप सेंगर ने उस व्हाट्सएप वाला नहीं दिया, मैंने सारे उदाहरण दिए, एक भी व्हाट्सएप का नहीं है। नहीं रुकिए, मैंने जो उदाहरण दिए कोई व्हाट्सएप नहीं। सुन लीजिए, कोई व्हाट्सएप भाई झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयान नहीं कर रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अरे आप क्या व्हाट्सएप का इसमें है, क्या व्हाट्सएप है मुझे बताइए ना। अब देखिए आपका झूठ तंदूर व्हाट्सएप है, अब आपका झूठ पकड़ा जाने लगा तो आप झूठ बोल रहे हैं। आपका मैंने बुर्का फाड़ा, आपके झूठ का बुर्का फाड़ा शुक्ला जी। रुकिए आपके बुर्का फाड़ दिया। क्या मैंने आपकी बात नहीं काटा, क्या गलत बताइए जानकी वल्लभ सही। एक मिनट अरे रुकिए, कहिए ना झूठ आप बोल रहे थे। अरे रुकिए लीजिए, रुकिए सरदार तो अरे रुकिए शुक्ला जी, सुनिए अरे रुकिए शुक्ला जी, रुकिए ठीक है प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए, शुभ्रांश राय को सुन लेते सुनिए तो भाई, सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए। आपने 3-4 शब्द कहा, थोड़ा धैर्य रख के सुन लीजिए। पहली बात ये, अरे भाई मैंने क्या बोला, कुलदीप सेंगर ने उस पूरे बलात्कारी के, अरे महाराज सुनिए ना, क्या चाहते हैं मैं भी आपको कुछ आपकी भाषा में जवाब दूं? नहीं, असभ्यता नहीं, डिबेट में असभ्यता नहीं। मैंने क्या आपको इन्होंने एक बार असभ्यता की लाइन क्रॉस कर दी। क्या बोला मैंने कौन सी गलत भाषा बोली? अरे दबाव, असभ्यता क्या भैया, मैं आपके झूठ को झूठ कह दूं तो दे रहा हूं जवाब। ठीक है जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला जी जवाब, बाकी 2 मेहमान भी बचे हुए, बहुत धैर्य से सुन रहे हैं। सुन लीजिए, बड़ा संक्षेप 3 ही लाइन बोलूंगा, सुन लीजिए ना। पहली बात यह है कि जिस चैनल पे आप बैठे हैं, बैठे मोबाइल पे ब्राउज करिएगा तो दिख जाएगा कि कुलदीप सेंगर ने कितने लोगों को, उस लड़की के परिवार को मरवाया। पहली बात तो ये झूठ तो आप बोलिए मत। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप बात कर रहे थे नेताओं के चरित्र की, तो आप महाराष्ट्र आपकी कर्म भूमि है। सुनिए 1 मिनट, सारे भ्रष्टाचारियों को आपने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी में ग्रहण करा लिया और आप उसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष टेलीविजन पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। पहली बात, नाम बता दीजिए। पार्टी से संबंध आपका 420, आपका राहुल गांधी 420, सोनिया गांधी 420 भ्रष्टाचार से था। राहुल गांधी 420 करी थी क्या आपने? नहीं व्यक्तिगत इस तरीके की राहुल गांधी 420 इस तरीके की टिप्पणियां नहीं। प्रेम राहुल गांधी 420 है, 420 से केस किया था, 420 के बेल पर है राहुल गांधी। मैं क्या गलत कह रहा हूं? राहुल गांधी 420 के बेल पर है कि नहीं है? क्या आपत्ति है? राहुल गांधी 420 के केस में बेल पर है कि नहीं? आप सोनिया गांधी 420 के बेल पर है कि नहीं? क्या गलत है भाई? नीरव मोदी 420 राहुल गांधी को 420 नहीं कहूं मैं, क्या कहूं? 840 कह दूं? आपका नाम सही मामले में,
आपका नाम सही 3300 आपका नाम सही मामले में प्रेम शुक्ला ही है या आप भी प्रेम मोदी और प्रेम क्या नाम है वो मोदी और माल्या की तरह आप हैं? अरे भ्रष्टाचारी आपके साथ जुड़े हैं, मानिए इस बात को। भ्रष्टाचारियों का संरक्षण गृह है भारतीय। अरे अब आपको तो बता रहा हूं, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी है। अच्छा लगता है वो कौन है? 420 केस बेल पर है। भ्रष्टाचारियों के नेता है आपका राहुल गांधी 420 के केस बेल पर है। वो क्या है? शिष्टाचारी है। कमल छाप साबुन से धुल के साफ हो जाते हैं। अरे ठीक है, चलिए ठीक है, हम गच्चा पॉलिटिक्स पर डिबेट कर रहे थे, थोड़ा दूर निकल गए हैं।